Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी का स्टार्ट एक फैमिली से होता है जिसके 4 मेंबर्स थे। उनके हालात अजीबो गरीब किस्म के थे। चार्ली और सारा हस्बैंड वाइफ थे जिनका बेटा डैनियल और बेटी एमिली थी। पहले वो खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। अचानक उनकी लाइफ में ट्विस्ट आता है और हालात बदल जाते हैं। कुछ टाइम पहले ही उनके छोटे बेबी की डेथ हुई थी। वो लोग इस वजह से काफी डिस्टर्ब थे। चार्ली ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। इस वजह से उसकी जॉब भी चली जाती है। अब उनके हालात मजीद खराब हो चुके थे। डैनियल को नींद में जलने की बीमारी थी, लेकिन अचानक वो बेड पर लेटे लेटे पैरालाइज हो जाता था। और हैरानी की बात ये थी कि वो सब फैमिली मेंबर्स नींद में चलते थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो लोग एलिस नामी डॉक्टर से मिलते हैं जो इस काम में एक्सपर्ट थी और ऐसे केसेस को हैंडल करती थी। वो इनकी रिपोर्ट देखकर उन्हें नॉर्मल समझती है और कहती है कि ये सिर्फ स्लीप डिसऑर्डर है जो कि यंगर किड्स के साथ हो सकती है। एलिस तब हैरान हो जाती है जब उसे पता चलता है ये सब चार्ली और उसकी पूरी फैमिली के साथ हो रहा है। अब वो उन्हें एक मेडिसिन देती है और कहती है परेशानी की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। वो इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। अब वो लोग घर आ जाते हैं। डैनियल बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो खुद को काफी कंट्रोल करता है। डैनियल के साथ एक और अजीब चीज होती है। सब सो जाते हैं सिवाय डैनियल के। चार्ली सोते हुए समझता है जैसे वो मरा हुआ बच्चा उसकी गोद में है। सारा कुछ क्राइंग करते हुए अपना हाथ भी उसमें डाल देती है। एमिली भी अपने होश में नहीं होती। वो कैंची से अपने टेडी बियर के सर उतार देती है। इस वजह से वो काफी डिस्टर्ब थे। ये सब कोई उनसे करवा रहा था। ये लोग काफी डेंजरस होते जा रहे थे। और तो और अब उन्होंने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। सबसे ज्यादा बुरी हालत डैनियल की थी जो बहुत ज्यादा पैरालाइज हो चुका था। अब वो बिल्कुल भी बेड से नहीं उठ सकता था। रात के टाइम डैनियल को एक ब्लैक शैडो भी नजर आता है और वो ज्यादा डर जाता है। इतने में सब होश में आ जाते हैं। वो लोग डैनियल की हालत देखकर फौरन डॉक्टर एलिस से राब्ता करते हैं। वो उन्हें एडमिट कर लेती है और उन्हें सुलाने के बाद कैमरास के जरिए नोटिस करती है। जब तक वो उन्हें देख रही थी सब कुछ ठीक था। जैसे ही उसकी अटेंशन डाइवर्ट होती है उन लोगों के साथ वही मसला स्टार्ट हो जाता है। सब नींद में चलना शुरू कर देते हैं। डैनियल को लगता है जैसे कोई उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा हो। जैसे ही एलिस को आवाज आती है तो वो उनकी तरफ जाती है। चार्ली डॉक्टर एलिस पर अटैक कर देता है। इतने में एक कैम नामी लड़का आकर उसे चार्ली से बचाता है। इस इंसिडेंट के बाद सब बहुत परेशान थे। एलिस चार्ली को अरेस्ट करवा देती है क्योंकि उसने अटैक किया था। ये सब उसने जानबूझकर नहीं किया था। अब एलिस उन्हें डिस्चार्ज कर देती है और उनका इलाज करने से मना करती है। कैम भी वहां से चला जाता है। वो डॉक्टर एलिस से कहता है अगर तुम्हें इस फैमिली से प्यार है तो इस फैमिली से दूर हो जाओ। अब वो उसे एक नाम देता है। एलिस घर आकर उस नाम पर रिसर्च करती है। उसे पता चलता है कि उनके साथ होने वाला सब कुछ नॉर्मल नहीं है। उसे अपने बचपन का वाकया याद आ जाता है। स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ एक रूम में एलिस और उसका छोटा भाई लेटे हुए थे। उसके भाई को भी रात में जलने की बीमारी थी और अजीब बात ये थी कि उस रात उसकी डेथ हो जाती है। उसका जिम्मेदार वो खुद को समझती थी। अब एलिस उन सुपरनैचुरल चीजों को मान लेती है। वो सोचती है कि आखिर इस फैमिली के साथ क्या मसला है और उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उधर उस फैमिली के हालात काफी खराब थे क्योंकि चार्ली के जाने के बाद सारा ही अपने बच्चों का ख्याल रख रही थी। उस रात फिर से एक वाकया होता है। सारा होश में आने के बाद देखती है कि उसकी छोटी बेटी एमिली ने उस कैंची से अपने डॉग को मार दिया है। एलिस इस फैमिली को लेकर काफी परेशान हो जाती है। वो उनकी हेल्प करती है। वो चार्ली की जमानत करवा लेती है और अब वो लोग कैम से मिलते हैं। कैम डीमन का जिक्र कर रहा था। वो उन्हें बताता है कि ये सब उसके ग्रैंडफादर के साथ भी हुआ है। अब वो काफी बूढ़ा था। उसका नाम एमडो था। एलिस भी चार्ली के साथ जाती है जहां वो बताता है कि ये सब डीमन कर रहा है और जब तक डैनियल जिंदा रहेगा ये सब होता रहेगा। एमडो भी उसका विक्टिम बना था लेकिन वो तब जिंदा है क्योंकि उसकी जगह कोई और मरा था। लेकिन एमडो का पीछा उसने अभी तक नहीं छोड़ा, इसलिए एमडो ने अपने आईलिड्स काट लिए जिस वजह से वो आज तक नहीं सोया। डीमन सिर्फ रात के वक्त ही अटैक करता है, दिन के वक्त नहीं। सिर्फ नींद के टाइम ही वो लोगों को कंट्रोल करता है। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं और पता चलता है कि डीमन डैनियल की वजह से आता है। जब डैनियल सो जाएगा वो तभी आएगा और बाकी लोगों को भी कंट्रोल कर लेगा। वो लोग डैनियल को जगाने के लिए इंजेक्शंस और एनर्जी ड्रिंक देते हैं लेकिन ये कोई मुस्तकिल हल नहीं था। एलिस उन्हें कहती है हमें डैनियल की हेल्प ख्वाबों की दुनिया में जाकर करनी चाहिए क्योंकि
कि डीमन वहाँ मौजूद होगा। इसलिए सब एग्री करते हैं क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था। ये लोग इंजेक्शन लेकर सो जाते हैं, लेकिन डीमन उन्हें ड्रीम्स में भी कंट्रोल कर लेता है और उन पर हावी हो जाता है। चार्ली को अपना मरा हुआ बेटा नजर आता है, एलिस को अपना मरा हुआ भाई नजर आता है, सारा अपने ही टीथ तोड़ देती है। एमेंट के अलावा किसी को भी होश नहीं था। वो डैनियल की हेल्प के लिए आगे बढ़ता है, मगर डीमन उसे भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। एलिस को जब समझ आ जाती है कि ये सिर्फ एक ड्रीम है, तो वो फ़ौरन से डैनियल की हेल्प के लिए जाती है, लेकिन उधर एमजो पर डीमन का कंट्रोल था और वो डैनियल को मारने वाला था। एलिस एमजो को ही मार देती है। इस तरह से डैनियल बच जाता है। उसके बदले एलिस को असाइलम भेज दिया जाता है कि ये पागल हो चुकी है। अब डीमन एलिस की छोटी बेटी के पीछे था और जल्द ही उसे मार देगा। हमें पता चलता है कि डीमन तब पैदा हुआ जब किसी ने पहली मर्तबा नाइटमेयर देखा था। ये कमज़ोर लोगों को अपना शिकार बनाता है। वो मुख्तलिफ गेटअप्स में आता है। पहले वो बच्चों को अच्छे ख्वाब दिखाता है, फिर उनका मर्डर करता है। मूवी के लास्ट सीन्स में दिखाया जाता है एलिस पागल नहीं हुई। डीमन अब उसकी बेटी के साथ होता है और मूवी एंड हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।